व्यूवर्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश पंजाब बोर्ड न्यू बुक है, एक न्यू कोर्स है। उसमें हम यूनिट नंबर 14 की जो कि एक फार्सिकल प्ले है, एक फार्सिकल कॉमेडी है, उसकी हमने टेक्स्ट की रीडिंग अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट की हुई है। और हम यहाँ तक इसको अंडरस्टैंड कर चुके थे कि जब बैरी जो है वो ब्रूम उठाता है, झाड़ू उठाता है और सफाई करना शुरू करता है, और इस दौरान वो जो है वो एक शीशा जो है वो तोड़ देता है। तो आगे क्या कहते हैं? आगे बैरी कहता है कि एज इफ ही डिड नॉट नो व्हाट्स दैट। वो अब ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे उसे पता ही नहीं है कि भाई क्या हो गया। कहता है पता नहीं क्या हो गया है, क्या हुआ है। डैरी इन एन एगोनी ऑफ एंगर, बड़े गुस्से में, व्हाट्स दैट कांट यू सी मैन दैट यू आर आफ्टर थ्रस्टिंग द हैंडल ऑफ द ब्रूम थ्रू वन ऑफ द विंडोज। कहता है तुम्हें नजर नहीं आता, तुम इतने अंधे हो, तुमने ब्रूम का हैंडल जो है वो विंडो में मार के उसे शीशा तोड़ दिया और कहते हो कि तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही क्या हो गया, ये कैसी बात करते हो। बैरी peering down at the hole in the window, that's curious now, for I never felt the handle touching the window, but there is a hole in it right enough। वो कहता है मुझे तो कोई फील नहीं हुआ। और वो जो चूँकि अंधा है ना, वो क्या करता है, विंडो के यूँ करीब जाकर ना तो उसको देखता है। कहता है यार मुझे तो पता ही नहीं चला कि जो ब्रूम का जो हैंडल है वो विंडो में लग चुका है और विंडो का शीशा भी जो है वो टूट चुका है, मुझे तो नहीं पता चला। डैरी विद एंग्री मॉकरी, गुस्से भरा जो है वो मजाक करता है। नाउ यू वुडेंट फील इट टचिंग इट आइदर, अ होल इन इट, ऑफ कोर्स देयर इज अ होल इन इट, माई गॉड अलमाइटी, आई हैव अ डिस्ट्रॉइंग नेबर इन द हाउस। वो कहता है कि अब तो तुम ये भी फील नहीं करोगे कि तुमने इसे टच किया है, ठीक है, इस होल को, जो इसके अंदर होल हो चुका है ना, तुम तो करीब भी गए हो, तुम्हें ये भी फील नहीं होगा कि इसके अंदर कोई होल हो ही पड़ा है कि नहीं, हालांकि ये तुमने ही तोड़ी है। और कहता है कि मेरे घर में कैसा जो है वो एक तबाहियाँ फैलाने वाला दोस्त आ गया है। बैरी वेल नॉट मच यूज़ ऑफ लुकिंग एट इट नाउ। डैरी वेहीमेंटली, बड़ी शिद्दत से बात करता है, ओ कम इन मैन, डिडंट यू हेयर द क्लॉक स्ट्राइकिंग 10, आई विल हैव टू गेट गोइंग नाउ। अब जो है वो बैरी कहता है कि अब ठीक है, जो हो गया भाई हो गया, शीशा टूटना था मुझसे टूट गया, ख़त्म। तो इस पे आप सोचने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वापस शीशे ने खुद ठीक हो नहीं जाना। तो डैरी बड़े शिद्दत से उसे कहता है कि इधर आओ, क्या तुम्हें 10 बजने की आवाज़ आई है कि नहीं आई? घड़ी ने 10 बजा दिए हैं। और क्या होता है, he gets up feeling his nose and still keeping at it a high angle। अब होता क्या है कि जो डैरी है वो अपनी जो नोज़ है उसको भी फील कर रहा है और उसको उसने हाई एंगल पे यूँ ऊपर ऊंचा करके साथ साथ उसने नोज़ भी ऊपर की हुई है ताकि ब्लड जो है वो नीचे ना आए, ऐसे खड़ा होता है एकदम। बैरी इंट्रोड्यूसिंग अनदर सब्जेक्ट, hadn't you better stable the heifer before you do anything। अब वो कहता है कि क्या बेहतर नहीं होगा कि पहले हैफर का बंदोबस्त कर लिया जाए, वो जो उन्होंने घर में पेट पालतू जानवर बच्चियाँ रखी हुई है। कहता है क्या ये बेहतर नहीं होगा कि पहले उसका कोई बंदोबस्त कर लिया जाए इससे पहले कि तुम कोई काम करो। अब जो है वो आगे मज़ीद एक फ़नी जो है वो मोमेंट शुरू होने वाला है, एक फ़नी सीन आने वाला है कि वो हैफर को बांधने वाले हैं। अब वो क्या करेंगे आगे देखते हैं। दोनों दोस्त मिलेंगे और हैफर जो है वो उसको बांधेंगे। डैरी वायलेंटली, हैवंट आई टू क्लीन आउट द काउ हाउस फर्स्ट बिफोर आई स्टेबल हर मैन, विद यूर एक्सरसाइजिंग एंड यूर सिंगिंग एंड यूर ग्रेट and ability of expedition matters, I haven't made a bit of headway. I hadn't a chance to give her the grace she needs, so let her get all she can on the bank at the back of the house। अब ये सारी एफर की बात कर रहा है डैरी, बड़े एक वायलेंटली कहता है कि क्या वो कहता है कि क्या मुझे पहले जो है ना काऊ के हाउस को स्टेबल नहीं कर लेना चाहिए, यानी काऊ का जो हाउस है जहाँ पे काऊ को रखते हैं पहले उस जगह को साफ़ करना होगा। और कहता है कि तुमने क्या किया है कि अपने एक्सरसाइजिंग के साथ और गानों के साथ और अपनी इस एक्सपर्टीज़ के साथ कि जल्दी
जल्दी करना, कामों को मुकम्मल करना, ये जो है वो क्या करता है, ये मतलब माने रखता है। लेकिन वो कहता है कि आई हैवंट मेड अ बिट ऑफ हेडवे। तुम्हारी इन चीज़ों को, तुम गाने गाते रहे, तुम जो है वो एक्सरसाइज करवाते रहे, और साथ साथ ये भी कहते रहे कि जी जल्दी काम करना, मुकम्मल करना ये मैटर करता है, लेकिन इन चीज़ों की वजह से मैं आगे मज़ीद अपने काम काज नहीं कर सका, यानी तुमने मुझे इन कामों में उलझाई रखा। हालांकि ऐसा नहीं है, वो उल्टा को चोर जो है ना कोतवाल को डांटे वाली बात है। उसने हालांकि खुद जो है ना इसको इन कामों में लगा ही रखा है, लेकिन अब वो कहना क्या 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 रहा है, उसे ब्लेम कर रहा है कि तुमने ऐसे किए। आगे कहते हैं कि मुझे चांस भी नहीं मिला कि मैं अपनी हैफर को जाकर कुछ चारा वगैरह डाल दूँ और जो चीज़ उसको ज़रूरत है। सो लेट हर गेट ऑल शी कैन ऑन द बैंक एट द बैक ऑफ द हाउस। कहता है कि जो कुछ उसे चाहिए होता है ना, वो अब उसे देना पड़ेगा। बैरी, supposing she wanders to the edge of the bank and tumbles off. Daddy, I don't know what to do about that. Barry, couldn't you tie her to something? Daddy angrily, there is nothing to tie her to, man. Daddy, what about putting a rope down the chimney and tying it to something in the room? तो बैरी उसे कहता है कि क्या समझते हो कि वो हैफर जो है वो घूम रही है, वंडरिंग कर रही है, और वो अचानक गिर पड़े, ज़रा सोचो क्या होगा। वो कहता है फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो नहीं पता। डैडी कहता है कि मुझे नहीं पता क्या किया जाएगा। तो बैरी कहता है कि क्या इसको कहीं बांधा नहीं जा सकता। तो डैडी कहता है बड़े गुस्से से कि कोई चीज़ ही नहीं है कि जिससे इसको बांधा जाए, क्या करें। यानी उन्होंने घर में जानवर रखे हुए हैं ना, ये इस घर के घर में जानवर से मुराद ये है कि डेयरी लोगों ने पेट जो है वो पाली हुई है ना, तो घर में कहीं सेटिंग बाहर रखी हुई है तो उधर की बात हो रही है। तो वो कहता है कि कोई चीज़ भी नहीं है, ऐसे कहाँ बांधा जाए। तो डैडी कहता है, मज़ीद ये कहता है डैडी के क्या कहते हो कि अगर चिमनी में से उस रोप को अगर लटकाया जाए और उसे रूम के अंदर किसी चीज़ के साथ बांध दिया जाए तो मेरे ख्याल से जो है वो बंद जाएगी, कहीं जाएगी नहीं ऐसा। Daddy, after a few seconds thought, that's a good idea. Barry, there is a rope outside and I will sling one end round her neck, let the other end down the chimney and tie it to a chair. Wait here a second and get it when it comes down. वो कहते हैं, डैडी कहता है बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। ऐसे करते हैं कि रोप जो है वो मैं जाकर उठाता हूँ और जो हैफर है उससे गले के इर्द गिर्द मैं रोप बांधता भी हूँ, ठीक है, बांध कर, और फिर क्या करता हूँ कि चिमनी से मैं उस रस्से के जो रस्सा जो है वो मैं नीचे की तरफ यानी फेंक दूँगा, और तुमने उसको जो रूम के अंदर चेयर पड़ी है उसके साथ बांध देना है। अब हैफर जो है वो चेयर के साथ बांधी जा रही है और तुम थोड़ा सब्र करो जब तक मैं रस्सी ऊपर से जाकर जो वो नीचे डाउन नहीं फेंकता। डैडी रशेज आउट आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, हिज voice is heard faintly from above calling, hello, hello, Barry, who has his head a little up the chimney, the smoke making him cough, answers, right to let her come. The rope comes down. Barry catches the end and pulls it to the room. Daddy returns and they tie the rope to a chair. अब वो क्या करता है, चिमनी पर ऊपर पहुंचता है, चढ़ जाता है और वहाँ से रस्सी को डाउन करता है, और उसमें से चूँकि चिमनी में से कुछ थोड़ा बहुत जो धुआं वगैरह है वो भी निकलता है, चिमनी होती भी इसी काम के लिए, तो उसे ना थोड़ी सी खांसी सी लगती है, और साथ ही वो उसे कह रहा है, आवाज़ देता है अपने दोस्त बैरी को कि इधर आओ और इस रस्सी को पकड़ लो। तो बैरी उसका दोस्त आता है और उस रस्सी को जो है वो पकड़ लेता है। डैडी भी फ़ौरन से वापस आता है और वो दोनों मिलकर उस रोप को पकड़ते हैं और अब वो चेयर के साथ जो है वो बांधने जा रहे हैं। बैरी, पुट द चेयर एट द फार एंड ऑफ द रूम and if the heifer wanders too far we will see the chair moving across the room. कहता है रूम के अंदर चेयर थोड़ी सी दूर रख दो आगे पीछे करके, और उसके साथ हमने बांध तो उस वैसी भी रस्सी को दी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी थोड़ी सी हैफर हरकत करेगी ना, इधर उधर भागने की कोशिश करेगी तो चेयर मूव करना शुरू कर देगी। चेयर मूव करना शुरू कर देगी तो हम देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा, फिर हम उसको कोई ना कोई हल करेंगे। डैडी कहता है इनकी सिचुएशन ना वो हो चुकी है जैसे हमारे यहाँ
जब हम ईद पे शहरी जो शहर में सिटीज़न जो लोग रहते हैं सिटी में, वो जब ना ईद पे साल के बाद गाय वगैरह लाते हैं तो उनके साथ जो सिचुएशन बनी होती है ना, यही सिचुएशन डैरी और बैरी के साथ बनी हुई है। अब उन्होंने चेयर के साथ बांध दी है, बेवकूफ़ी है ना कितनी। ये अब क्या है, ये लाफ्टर क्रिएट करवाना चाह रहे हैं। फार्सिकल कॉमेडी में होता ही है कि लाफ्टर क्रिएट जो है वो कराई जाती है। अब डैरी कहता है विद एंथुसियाज्म, नाउ यू आर beginning to use your brains at last. Barry, me boy. He shifts the chair to the far end of the room. Now we can get going and get everything shipshape before the missus toddles back. Let's put on the light and see what we are doing. He snaps down the switch but no light comes into the bulb. अब डैरी जो है वो कहता है कि ठीक है। अब हम कहते हैं कि तुमने ना बैरी आज तो बड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया है, बड़ी बात है कि तुम्हारे अंदर भी कोई अकल शक्ल है। और साथ ही वो क्या करता है कि जैसे उसे बैरी ने कहा था कि चेयर थोड़ी रूम में यूँ थोड़ा एक कोने पे दूर ले जाओ ना, वैसे ही वो लेकर भी जाता है। और वो कहता है कि अब हम क्या करने वाले हैं, अब अपने काम काज हम निपटाने वाले हैं, क्योंकि जो है वो वाइफ जो है मिसेस जो है वो मेरी अब आने वाली है। और कहते हैं कि चलो ऐसे करते हैं कि लाइट को जो है वो ऑन करते हैं कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा अंधेरा हुआ पड़ा है। तो वो जो है वो लाइट को ऑन करता है, बटन ऑन करता है, लेकिन लाइट ऑन नहीं होती। डैरी अनॉयड, दी मस्ट बी द मीटर अगेन। ही हरीज इनटू द लंबर रूम स्टेपिंग ओवर द रोप। डैरी कहता है बैरी को बड़े थोड़े से गुस्से में कहता है कि ये फिर ख़राब हो गई है लाइट, और लंबर रूम में स्टोर रूम में भागते हुए जाता है और रस्सी के ऊपर पाँव रख कर जाता है। आगे बैरी कहता है स्पीकिंग टू डैरी, वुडंट डू मच टेम्परिंग विद दैट। कहता है कि इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ न करना। डैरी इनसाइड रूम एम्फेटिकली, ओ आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। डैरी रशेज आउट अगेन, स्नैप्स डाउन द स्विच बट नो लाइट कम्स। डैरी बाहर आता है और स्विच को ऑन करता है, लेकिन कोई लाइट अभी तक ऑन नहीं हुई। यानी ये अब लाइट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे लाइट पे सारा काम शुरू हुआ पड़ा है, अब ये लाइट जलाने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसके आगे स्टोरी क्या चलती है, लाइट ऑन होती है नहीं होती, क्या सिचुएशन चलती है। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।